हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो हमने क्रांत चैप्टर ख़त्म किए थे, सॉरी सर्वनाम शब्द ख़त्म किए थे और जितने भी टॉपिक थे सर्वनाम शब्द शब्द रूप सब खत्म कर चुके थे। आज मेरा जो है एकदम नया टॉपिक, एकदम न्यू टॉपिक, और ये जो टॉपिक है कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा। विश्वास ना हो तो कोई भी व्याकरण उठा के देख लीजिए, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, कोई भी प्रकाशन का नहीं मिलेगा आपको डिफिनेशन के साथ, बशर्ते सिर्फ इसका चैप्टर सीधे दे देगा आपको क्रांत अक्रांति करंतु क्रांति, लेकिन इस तरह से नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जो भी नए स्टूडेंट पे आज जुड़े हुए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं फटाफट लाइक करके कमेंट कर दें। चलिए तो आज टॉपिक दे रहे हैं मेरा क्रांत चैप्टर। क्या है? क्रांत चैप्टर है, और क्रांत चैप्टर के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो क्रांत होता क्या है? क्रांत का मतलब कोई भी चीज़ का क्रांत। क्रांत का मतलब होता है जो किसी भी कोई भी शब्द हो ना, किसी भी शब्द के कोई भी शब्द मान लीजिए, उसके अंत में उच्चारण करते समय, उच्चारण करने में, उच्चारण मतलब बोलने में अंत में जो मात्रा दिखाई देती है ना, उसी को हम लोग क्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांत कहते हैं। अब ऐसे मात्रा शब्द है। क्या है? मात्रा। मात्रा तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। मात्रा होता क्या है? तो अ आके जितने भी अक्षर होते हैं ना, अ आके जितने भी अक्षर होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं, उसमें जो चिन्ह लगा रहता है, ई में क का पढ़े हैं तो क में का है, छोटी की मात्रा रहता है ना। तो वो जो चिन्ह लगा रहा तो उसको हम मात्रा कहते हैं। पहले मात्रा आपको बताते हैं। देखिए मात्रा पहले आप देख लीजिए, मात्रा होता क्या है। तो मात्रा जैसे की, क्या लगा? इधर से लगा, ठीक। तो आपको जब इधर से लगा तो इसमें क्या है? इसका मतलब क्या होता है? छोटी, यानी कि इसका मतलब इधर से नहीं, छोटी है। इसी को, ये जो इसका मतलब इधर से लगा, तो यही जो लगा है ना, तो इसी में, इसी को हम क्या कहें? इसमें ई की मात्रा है, ठीक है। इसमें क्या है? ओ की मात्रा है। कथी की मात्रा है? ओ की मात्रा है। जैसे आपको हम कहें च में बड़ी ऊ की मात्रा लगाइए, तो ऐसे थोड़ी ऐसे और पढ़ते उसमें बड़ी वो ऐसे लिखा था तो ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। लिखते हैं, इसको लिखते हैं आप इस तरह से, है कि ना। तो इसी चीज को, ये जो इसके अर्थ में डायरेक्ट ही नहीं लगता, इसका जो चिन्ह लगता है, इसी चिन्ह को हम लोग कहते हैं मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा, ठीक है। तो मात्रा आप लोग समझ, मात्रा कितने होते हैं? 10 को मात्रा होते हैं, ठीक है। मात्रा कितने होते हैं? 10 मात्राएं होती हैं। समझ में आया? चलिए, लेकिन यहाँ पर आपको हम 11 पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाए? कितना पढ़ाएंगे? 11। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा से मात्राएं कितनी होती है, तो आप मारिएगा 10, 11 नहीं मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्रांत, क्रांत होता क्या? तो देखिए उसके बारे में पहले डिफिनेशन डिफाइन करते हैं इसको। क्रांत देखिए किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में उच्चारण करते समय, किसी भी शब्द के अंत में उच्चारण करते, किसी भी शब्द के अंत में उच्चारण करते समय जो मात्रा आती है, जो मात्रा आती है, जो मात्रा आती है उसे क्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांत कहते हैं।
क्रांत कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए दोस्तों, किसी भी शब्द के अंत में, कोई भी शब्द लीजिए, उसके अंत में उच्चारण करते समय जो मात्रा आती है उसे क्या कहते हैं? क्रांत कहते हैं। जैसे देखिए बालक, क्या है? बालक। अब देखिए बालक, तो बालक जो अंत में देखिए, इसका किसी भी शब्द के अंत में क्या है? क है, अंत में क है। तो क को बोलने में अंत में क्या है? क है। तो इस क को बोलने में आपको देखिए, क बोलने में अ आके जो अक्षर होते हैं उसमें कौन अक्षर आ रहा है? ई आ रहा है कि ऊ आ रहा है कि ए आ रहा है? देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपको? क बोलने में क्या आ रहा है? क बोलने में ओ आ रहा है। कभी आ रहा है? ओ। तो इसमें जो हुआ, क्या हुआ? अ की मात्रा हुआ। कथी की मात्रा हुआ? अ की मात्रा। अच्छी की मात्रा है, अ की मात्रा है। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? अक्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्रांत कहेंगे। ठीक, उसके बाद है, तो इस तरह से आपको क्या हो गया? अक्रांत हो गया। अक्रांत हो गया। ठीक है, अक्रांत हुआ। दूसरा देखिए, रामा। अंत में देखिए क्या है? माँ है। क्या है? माँ। और माँ बोलने में अंत में क्या है? इसमें माँ है। तो माँ बोलने में आप देखिए अ आके कौन अक्षर आ रहा है? अ पढ़ते हैं तो अ आ ई उ ए ऐ। तो उ बोलने में अ आके, माँ बोलने में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आ। कथी लिखेंगे? इसमें क्या मात्रा हो गया? आ की मात्रा हो गया। ठीक, आ की मात्रा हो गया। और आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अक्कारांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्कारांत। तो दूसरा का मेरा क्या हुआ? अक्कारांत हो गया। क्या हो गया? अक्कारांत। ठीक, हम बोले हैं ना, किसी भी शब्द के अंत में जो होगा उसको देखेंगे, उसको साइड करेंगे और उसमें देखेंगे बोलने में अ के कौन सी अक्षर आ रहा है। अब अगला देखिए, जैसे हैं, उसके बाद है अंत में देखिए क्या है? की है, चक्की हम लिखे। शब्द में थोड़ा गलती अगर होगा तो माफ कीजिएगा। इसमें देखिए दोस्तों, हम आपको मात्रा समझाना चाह रहे हैं। अब इस अंत में देखिए क्या है? की है। कची है? की है। तो की है, तो आप इसमें देखिए ओ आके वो ई होता है, वो ई होता है। तो इसका मतलब होता है इधर से, और इसका ऐसे टोपी वाला होता है, इसका मतलब होता है इधर से। तब देखिए इसमें ई है कि ई है? ई है, इधर से लगा हुआ है, तो यानी कि इकारांत होते हैं। इसमें क्या है? ई की मात्रा है। क्या है? ई की मात्रा हुआ। नहीं, ई की मात्रा हुआ इसमें, ई की मात्रा हुआ। अब देखिए, अब इसमें ई की मात्रा हुआ, तो इसको हम क्या लगे? ई। करांत है तो करांतों में जोड़ने क्या हो जाएगा? इकारांत। क्या हो जाएगा? इकारांत। जो जो शब्द आएगा मात्रा उसी को जोड़ देंगे, तो क्या होगा? इकारांत हो गया। ठीक, अगला देखिए, अब देखिए इसमें क्या है? ली है। क्या है? ली। अब ली जो है, अंत में देखिए क्या है? बड़ी की मात्रा है, यानी कि इधर से लगता है ना, टोपी वाला रहता है, इसका मतलब होगा इधर से। ये मात्रा हुआ है ना, ये मात्रा हुआ। ठीक, टोपी वाला का मतलब इधर से होता है। तो इसमें क्या है? बड़ी की मात्रा है। बड़ी की से मात्रा है नहीं, ये हुआ 4 नंबर। जो आया मात्रा क्या है? बड़ी है, तो यहाँ पर लिख देंगे बड़ी। और यहाँ पर लिख दीजिए आप, क्रांत चैप्टर चल रहा है तो लिख दीजिए क्रांत। ठीक है, हो गया।
दीर्घ इकारांत चाहे बड़ी इकारांत भी आप बोल सकते हैं। आगे देखिए, चुन्नू। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक चन्नू लिखिए, चन्नू। अभी अंत में देखिए क्या है, नू है, तो नू है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नू है, तो नू बोलने में हमको क्या रहा है, ओ आ गया। इसका मतलब होता है दोस्तों इधर से, और इसका मतलब होता है इधर से। तो इसमें देखिए कौन नहीं है, ई है कि ये है, अब ई है इधर से लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊ की मात्रा हो जाएगा, नहीं ऊ की मात्रा हो गया इसमें, 5 नंबर हो गया। और जो मात्रा चल रहा है ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर लिखिए ऊ। क्रांत चैप्टर चल रहा है तो क्रांत, कोई दिक्कत। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अगर क्या है, देखिए यू वर्ड, ये तो सब आदमी जानते हैं, लालू जी को कौन नहीं जानता। यहाँ पर देखिए लू, ठीक। अब यहाँ पर देखिए लू है, तो इसमें क्या है ऊ, और इसमें क्या है बड़ी ऊ, तो इसका मतलब इधर से इसका, तो आपको पता चल गया कौन सा है, बड़ी ऊ है। यहाँ पर लिखिए बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक। और यहाँ 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर जो मात्रा है उसको लिख दीजिए, क्रांत लिख दीजिए इसमें, जो चैप्टर चल रहा है क्रांत हो गया है ना, तो क्या हो गया, बड़ी यू क्रांत। आगे देखिए, काले, काले आ गया ना, यहाँ पर काले हैं, तो यहाँ पर ले आ गया, कथी आ गया, ले। तो अब देखिए आप पढ़ेंगे तो इसमें आएगा ऐसे और ऐसे आएगा, इस एक का मतलब होता है एगो अकेले, और इसका मतलब होता है दो अकेले। तब बताइए कौन सा, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है, इस पर एगो अकेले है ना, तो क्या होगा, एक ही मात्रा हुआ, ठीक, एक ही मात्रा हुआ। यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7वीं नंबर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर एक का आरांत हो जाएगा, ठीक, एक का आरांत क्या हो जाएगा, एक का आरांत। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई शब्द नहीं करना, मकई लिख दिए है, तो यहाँ पर अंत में क्या है, कय है। यहाँ पर हमको आपको मात्रा, हमको आक्रांत चैप्टर आपको समझाने, तो यहाँ पर मकई अर्थ नहीं होता है, पर यह शब्द बन गया। आप लोग शब्द और पद में अंतर जानते हुए, तो आप देखिए शब्द का अर्थ होता है, जैसे आपको देखिए क्या है, कल है, अब इसी को देखिए वो अंगा लिख दिए, तो इसको भी आप कहिए कि 2 अक्षर वाला शब्द, पर इसका पंग प्र कोई अक्षर होता है, चाहे यहाँ पर देखिए अंगा लिख दिए, यहाँ लिख दिए, इसको आदमी कहते कहेगा, कमल लिंदी भी देखे होंगे, छोटा बच्चा कहते क्या होता है, अंगया, तो 2 को अक्षर हुआ, तो 2 अक्षर वाला शब्द हुआ, तो क्या है, शब्द जो है ये 2 अक्षर का शब्द बन गया, लेकिन पद नहीं है। पद कब होगा, जिसका अर्थ निकलता है, ये क्या है, इस शब्द और पद दोनों है, क्योंकि 2 अक्षर का शब्द हो गया, और इसका अर्थ है, क्योंकि कल करता है तो पीने वाला कल है, वो बीता हुआ कल है, वो आने वाला कल, तो इसका अर्थ निकल रहा है, क्या हुआ, इस शब्द और पद दोनों कहलाएगा, इससे क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो शब्द में क्या होता है, अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ निकलता है, अर्थ न भी निकलता है, तो ये क्या शब्द बनने के लिए बन गया, लेकिन पद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर शब्द आपको हो गया, लेकिन ये अब अर्थ नहीं, पद नहीं हो सकता। शब्द शब्द होता है, अर्थ निकलता भी है, न भी निकलता, पद में क्या होता है, अर्थ निकलना है तो निकलना। आगे देखिए, तो इसमें क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है एगो, और इसका मतलब होता है दूगो, तो इसका मतलब दूगो अकेले, और इसका मतलब एगो अकेले, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्रा, ये कहते आई की मात्रा है। तो यहाँ पर 8वीं नंबर में क्या हो जाएगा, एकारांत हो जाएगा, नहीं एकारांत, क्या होगा दोस्तों, एकारांत हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्या है, कम्मो, कम्मो है, तो कम्मो अंत में क्या है, मुँह है,
तो मोह है, तो अंत में क्या है मोह। अब मोह इसका मतलब देखिए अब दोस्तों, इसका मतलब कथी होता है। अब ये मात्रा आपको कहेगा क में वो जोड़ दीजिए, तो ऐसे थोड़ी सी इसको जोड़ दीजिएगा, इसका मात्रा लगाते इस तरह से आकार देके ऊपर एक नहीं, इसमें क्या वो की मात्रा है ना, वो की मात्रा है इसमें, और ये क्या है 9 नंबर है, और क्या हो गया ओ का अंत हो गया, क्या हो गया ओ का अंत हो गया। ठीक, आगे देखिए कौ, अंत में क्या है कौ है, कौ दे के ऊपर दो ले, इसमें क्या औ की मात्रा है और एम की मात्रा इसमें है, औ की मात्रा है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है 10 नंबर ये क्या हो गया औकारांत हो गया, जो मात्रा आएगा उसको लिख देंगे, और करांत चैप्टर चल रहा है तो करांत आप लिख दीजिए, औकारांत हो गया। एक लास्ट है दोस्तों, जैसे आपको होता है, जैसे री की मात्रा होता है, क्या होता है री की मात्रा, तो अंत में आएगा। जैसे आपको हम क्या बताएं, तो जैसे देखिए एक मिनट दोस्तों लाइने पड़ेगा, एक आदमी आया आपको शब्द देखिए दोस्तों, एक शब्द है जैसे मान के चलिए भ्रातृ, भ्रातृ का अर्थ हुआ, इसमें क्या है भ्रातृ का अर्थ होता है भाई होता है, ठीक है। तो में क्या है, इसमें क्या है री की मात्रा है कि नहीं, री की मात्रा क्या है री की मात्रा है, तो यहाँ पर अब लिखते हैं 11 नंबर, क्या लिखेंगे री लिख दिया, जो क्रांत चैप्टर है तो उसको क्रांत लिख दीजिए, री का अंत हो गया कि नहीं दोस्तों। तो ये जो है जैसे मातृ हो गया, जात्री हो गया, खात्री, सात्री, गात्री, ये सब क्या है त्रि है। तो त्रि बोलने में जैसे आपको री है ना, ये जो है आपको री की मात्रा जैसे ऐसे लगता है ना, जैसे कृत, तो क्या शुरू में है, हमको अंत में आना चाहिए। इसमें अंत में भ्रातृ है ना, जरात्री, जमात्री, ये सब होता है। भ्रातृ माने होता है भाई होता है, ठीक है, इसका अर्थ है। इसलिए हम आपको अर्थ वाला बताना चाहते हैं, सीधे बताते हम लिख देते हैं क्रा अत्री, तो आपको जैसे अजीब अजीब वर्ड ले सब कुछ अर्थ हो पे निकल, इसमें आपको ये सब जो आया ना अर्थ नहीं, अंत में आया तो थोड़ा अर्थ नहीं निकलता। तो ये जो था आपका क्रांत चैप्टर था, तो हमको ये क्रांत चैप्टर बताना था ताकि हमको संधि समास जो भी पढ़ाए अगला चैप्टर, इसमें ऐसा वर्ड सब आता है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ये जो है आपका किसी भी शब्द, कोई भी शब्द ले उसका अंत में देखिएगा ना, अंत वाला अंक छाटिएगा, अंत में इसमें अ छाटे तो इसमें क बोलने में अ कौन अच्छा और आया तो अ की मात्रा, तो इसमें अलग दिखता अकारांत होगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्रांत चैप्टर होती है। हमको पूरा उम्मीद है आपको अच्छा तरीके से। अब रही बात क्रांत के प्रकार था, क्रांत के कितने प्रकार होते हैं, तो क्रांत के देख लीजिए कितने प्रकार, 11 प्रकार है। तो आप क्रांत के प्रकार लेके स्टार देके क्रांत के प्रकार लिखे, और क्रांत के प्रकार लिखेगा 11, और सारा ही प्रकार को लिख लीजिए 1 से लेके 11 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसलिए हम आपको इस तरह से बताते चल गए, नहीं तो अभी हम आपको अगर इसको नहीं लिखते तो सीधे आपको मिटा के इतना ही लिखते, लेकिन आप सीधे लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, नंबर नहीं दीजिएगा, सीधे आप लिखिएगा। जब लिखिएगा क्रांत के प्रकार, तब अपना क्रांत के लिखिएगा 11 प्रकार है, इसको नंबर देके लिख लीजिएगा। आई मात्रा अब इस यहाँ पर लिखिएगा, चाहे लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्रकार अपना लिखिए। अगले वीडियो हमको क्रांत के प्रकार के बारे में, पूरा प्रकार के बारे में, इसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमको पूरा उम्मीद है यह क्रांत चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और काफ़ी शेयर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।